Morning students, welcome back to your class. In our previous class we have completed the information about cyclones. So now we will start tornadoes for class 7 science chapter number 8. In our country, हमारी कंट्री में there are not very frequent tornadoes, frequently नहीं आते हैं. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. टॉर्नेडो होता क्या है, एक ऐसे क्लाउड्स होते हैं, कैसे फनल की शेप में, मतलब कि ऐसी शेप में क्लाउड्स होते हैं जो ऊपर से चौड़े होते हैं और नीचे से सकड़े होते हैं और वो आसमान से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक, ज़्यादा टॉर्नेडोज वीक होते हैं. बट अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जो खतरनाक टॉर्नेडो होते हैं उनमें उनकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है. टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. टॉर्नेडो जो होते हैं ये साइक्लोन्स के अंदर ही बनते हैं. द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट. तो जो ये इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मतलब कि जो समुद्री इलाके हैं, वो साइक्लोन से प्रभावित रहती है ज़्यादातर, और ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट जो है वो ज़्यादातर साइक्लोन से प्रभावित रहता है. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंटली ऑफ साइक्लोन. और जो वेस्ट कोस्ट लाइन है वहाँ पे साइक्लोन बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ना तो इतने डेंस होते हैं और ना उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है. इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. अगर साइक्लोन या फिर टॉर्नेडो में आप अगर फंस गए हो तो आपको क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस. आपके एरिया में साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सर्विस होनी चाहिए जो आपको वार्न कर सके साइक्लोन के लिए. रैपिड कम्युनिकेशन टू द वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज़. आपको लगातार गवर्नमेंट एजेंसी जो आपको उस चीज़ के लिए वार्न कर रही हैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए. द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक. और वहाँ के जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, या फिर वहाँ के जो फिशरमैन हैं, शिप हैं और जनरल पब्लिक है, वहाँ पे उन सबको इन्फॉर्म करना चाहिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफ प्लेस. ऐसे एरिया जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पे साइक्लोन से बचने के लिए शेल्टर होने चाहिए जो या तो अंडरग्राउंड हो बिना विंडो के, जिसमें वहाँ के लोग बच सकें, रह सकें साइक्लोन के टाइम पे. और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होनी चाहिए जो साइक्लोन आने से पहले वहाँ के लोगों को सेफली वहाँ से मूव कर सकें. एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. अब लोगों को क्या क्या एक्शन लेने चाहिए साइक्लोन के टाइम पे. We should not ignore the warning issued by meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर. अगर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें इस चीज़ के लिए वार्निंग दे रहा है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safe place. हमें ऐसे ज़रूरी अरेंजमेंट अपने पास रखने चाहिए जिससे कि हम ऐसे ज़रूरत पड़ने पर हमारे ज़रूरी घर के सामानों को, हमारे एनिमल्स को और व्हीकल्स को सेफ प्लेस पे लेके जा सकें. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर. ऐसे रोड जहाँ पे आपको वाटर क्रॉस करना है, ऐसे रोड्स पे जाना आप इग्नोर करो. एज फ्लड में हैपन डैमेज टू द रोड्स, क्योंकि हो सकता है बाढ़ से वहाँ के रोड डैमेज हो गए हों. Keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers. और अपने पास आपको ऐसे फ़ोन नंबर्स रेडी रखने चाहिए जैसे कि जो आपकी हेल्प कर सकें, जैसे पुलिस हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ या फिर एमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स हुए. सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया. अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे साइक्लोन आ रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए. डू नॉट ड्रिंक वाटर. पानी नहीं पियो दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, क्योंकि हो सकता है वहाँ का वो पानी है वो प्रदूषित हो गया हो और चीज़ों से. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी. इमरजेंसी के लिए आपको अपने पास साफ़ पानी पहले से रखना चाहिए. डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन. गीले स्विच या फिर गिरी हुई अगर पावर लाइन्स हैं तो आपको उनको टच नहीं करना है. डू नॉट
प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। अगर आपके पास वहाँ पे फोर्स पहुँच गई है आपको बचाने के लिए तो उनसे आपको फालतू डिमांड नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की और नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, आजकल हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी मतलब कि 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में कोस्टल रेजिडेंट्स में had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। जो हमारी लास्ट सेंचुरी थी उसके पहले के टाइम में जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते थे, कोस्टल एरिया के रेजिडेंट होते थे, उनके पास एक दिन से भी कम का टाइम होता था अपनी उस जगह को छोड़ने के लिए या फिर वहाँ तैयारी करने के लिए, साइक्लोन से बचने की तैयारी के लिए। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, आज का जो टाइम है, आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत अलग हो गया है। थैंक्स टू द सैटेलाइट एंड रडार्स, सैटेलाइट्स और रडार्स की मदद से अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज़ इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज़ इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी वजह से साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच होता है वो 48 आवर्स पहले ही साइक्लोन के लिए बता देता है कि आपके यहाँ 48 आवर्स में साइक्लोन आने वाला है, और साइक्लोन वार्निंग 24 आवर्स पहले से ही इशू कर दी जाती है कि साइक्लोन कितना हार्मफुल हो सकता है। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट, और जब जैसे साइक्लोन नज़दीक आने लगता है तो जो वहाँ पे हर घंटे या फिर हर आधा घंटे में उसकी अपडेट दी जाती है कि वो कितना करीब पहुँच गया, कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर वीक हो रहा है, उस सबकी इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स, और कई हमारी जो नेशनल और कई इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं वो साइक्लोन के बारे में हमें बताती रहती हैं, हमें उसके बारे में वार्न करती रहती हैं, जैसे कि उससे होने वाले डिज़ास्टर से बचा जा सके। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम आपको PDF में मिल जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे विच इज़ अबाउट सॉइल। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।